अस्सलाम वालेकुम, मैं राबी खान आपसे मुखातिब हूँ। When I downloaded a video about the decision of Islamic Ideology Council कि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी इंडिविजुअल डिस्प्यूट का फैसला कर सकें। लोग तो मेरे पीछे पड़ गए, वो तो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े उलमा और कानून से ज़्यादा आपके पास नॉलेज है। Yes, I agree. I don't have knowledge about the law. I think Ghamidi Saab has a lot of knowledge about the authorities of Islamic Ideology Council. तो मुलाहिजा कीजिए what he is saying. तो सच्ची बात है कि मेरे तसव्वुर भी में नहीं था कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जैसा आईनी इदारा किस तरह अपने हुदूद से तजावुज़ कर सकता है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अपनी कोई राय देना चाहे तो दे देती, अगरचे मेरे नज़दीक उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए बहुत माजरत के साथ एक आईनी इदारे ने सिरी अपने हुदूद से तजावुज़ किया। उनको हरगिज़ इस नौइयत का कोई काम नहीं करना चाहिए। उलमा के फतावा की नौइयत बिल्कुल अलग है। वो हमारे यहाँ एक रिवायत बनी हुई है, उसमें राय दी जाती है। इसमें राय से आगे बढ़कर ये फरमाया गया है कि ये एक फैसला है। ये फैसला देने का इख्तियार उनको किसने दिया है? अगर हमारे यहाँ ये कोई जुर्म है और वो जुर्म अदालत पे ज़ेरे बहस है तो इसके दौरान में तो तबसरा करने से भी गुरेज करना चाहिए। लेकिन एक बाकायदा आईनी इदारा अपने हुदूद से तजावुज़ करके कोई राय कैसे दे सकता है? अगर आप उस जुमले को उसके सियाक व सबाक पे रख के देखें जिस पर ये फैसला सादिक फरमाया गया है, तो वो जुमला भी वहाँ बहस हद उठाने के लिए नहीं बोला गया। वो भी एक मकसद है जिसमें तमसील के उसलूब में बात समझाने के लिए बोला गया। उन्होंने जो चीज़ें कही हैं कि नकले कुफर के लिए ये चीज़ें मलहूज रखनी चाहिए, वो मलहूज है। उस गुफ्तगू में कोई रब्त ताल्लुक ही नहीं है दो बातों। कुरान मजीद के मुद्दा में, कुरान मजीद के बयान में कोई तहरीफ नहीं की गई, बल्कि उसका हवाला दिया गया है कि बावजूद इसके कि लोग फलां और फलां बात कहते हैं, कुरान ने फलां चीज़ की इजाज़त दी। हम रोज़ इसका जिक्र करते हैं, अहले इल्म करते हैं। इस तरह की बातें तस्लीम मकामात पर तफसीरों से निकाल के दिखाई जा सकती हैं। मेरे नज़दीक इब्तिदा से इंतहा तक इंतहाई अफसोसनाक फैसला है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसमें अपनी इज्जत में कोई इजाफा नहीं किया। उनके लिए यही सही तरीका था कि वो ये इस्तिफसार वापस करते और उसका ये लिख देते कि ये हमारे हुदूद की चीज़ नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ कि कौंसिल ने लफ्ज़ के हर मफ़हूम में अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया और यहाँ एक इंसान की जान का सवाल है। इस वजह से गैर मुख्तात गुफ्तगू, गैर मुख्तात फैसले, गैर मुख्तात इक़दामात ये बड़ी जिम्मेदारी आयद कर देते हैं। हर शख्स को इस मामले में मुतनब्बे रहना चाहिए। यानी ये तजवीज़ भी बता रही है कि कौंसिल के अरकान ने इस कानून को पढ़ने की जहमत भी गवारा नहीं की। यानी जिस तरह फैसला देते वक्त आईन में अपने लिए मुकर्रर करदा हुदूद की बराजत की ज़रूरत महसूस नहीं की, उसी तरह से कानून को पढ़ने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। लेकिन यहाँ फैसले में जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे कि सख्त ताज़ीरी सजा दी जाए, तो इसका क्या मतलब है? इस वजह से मैं फिर वही बात अर्ज करूँगा कि बहस जज्बात की ज़ुबान से, जज्बात के इस्तेदलाल से और जज्बात के मनात पर यह सारा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इसके पीछे इल्म अक्ल नाम की कोई चीज़ भी आपको नजर नहीं है। ये कोई इलाही हुक्म नहीं है, यानी इंसान ने अपनी ज़रूरत की बुनियाद पर यह इदारा बनाया। इसलिए मैं तो आपके बार बार तवज्जो दिलाने पर फिर एक मरतबा इसरार के साथ कहूँगा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के लिए बायस इज्जत होगा कि वो अपने इस हुक्मनामे को वापस दे दें। गलती इंसानों से होती है, उन्हें ये काम करना चाहिए। इस सूरत हाल में अंदाज़ा किया जा सकता है कि कौंसिल ने कितनी बेतदबीरी का सबूत दिया है।